नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, और बताएंगे कि बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही बताएंगे कि ज्ञानवापी केस में वीएचपी ने कोर्ट और मुस्लिम समुदाय से क्या अपील की है। लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। विधानमंडल का सत्र बुलाने पर होगी बात। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बिहार में किया प्रवेश। राज्य में 4 दिन तक चलेगी यात्रा। एंट्री के एक दिन पहले ही राज्य में बदली सरकार। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पर चर्चा। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुआ कार्यक्रम का 7वां संस्करण। ज्ञानवापी केस में वीएचपी का बयान। वीएचपी ने कोर्ट के वजू खाना क्षेत्र में पूजा की मांगी परमिशन। मुस्लिम समुदाय से की मस्जिद शिफ्ट करने की अपील। भारत में अपना पहला एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है चीन। करीब 15 महीने बाद चीनी राजदूत की हो सकती है नियुक्ति। अब बात करते हैं पहली खबर की। बिहार में एनडीए की सरकार आज यानी 29 जनवरी को अपनी पहली कैबिनेट बैठक करेगी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार आज ही हो सकता है। बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में बिहार मंत्रिमंडल का सत्र बुलाए जाने पर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के बाद सरकार का पहला एक्शन सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को दिया है। नोटिस में कहा गया है कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर इस सभा का विश्वास नहीं रहे। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार यानी 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार बंगाल बॉर्डर किशनगंज के फरान गोला चौक पर पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस यात्रा बिहार में 4 दिन तक रहेगी और इस दौरान राहुल गांधी 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में उस वक्त प्रवेश कर रही है जब नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही एनडीए के साथ मिलकर एक नई सरकार बनाई है। नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले जहां इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, वहीं अब वो एनडीए के साथ आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी भेजा था, लेकिन सीएम ने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं अब बिहार में एनडीए की सरकार भी बन गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। पीएम मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा की है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के 7वें संस्करण में शामिल हुए। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और पीएम मोदी से संवाद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के विषयों पर चर्चा की और इस साल 2.26 करोड़ प्रतियोगियों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें 14 लाख से अधिक शिक्षकों और 5 लाख से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 100 छात्रों ने पहली बार इस कार्यक्रम में भाग लिया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की रिपोर्ट के बाद सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा बयान दिया है। वीएचपी ने विवादित वजू खाना क्षेत्र में पूजा शुरू करने के निर्देश देने की कोर्ट से मांग की है। आपको बता दें कि एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के खंडरों पर होने की संभावना है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुस्लिम समुदाय से ज्ञानवापी मस्जिद को सम्मानपूर्वक किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए विवादित जगह को हिंदुओं को सौंप देने की भी मांग की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत के साथ सीमा विवाद के बाद चीन भारत में अपना अगला एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है। करीब 15 महीने से भारत में चीन का कोई भी राजदूत नहीं है। इसके पहले सुन विंडोंग भारत में चीन के राजदूत थे। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में खत्म हो गया था। जानकारी के मुताबिक चीन सीनियर डिप्लोमेट जू विहिंग को भारत में एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है। जू फिहोंग अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह रोमानिया में भी चीन के राजदूत रह चुके हैं। फिलहाल वह चीन में विदेश मामलों के सहायक मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी पर करीब 3 साल पहले
2020 में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन इसे लगातार छिपाता रहा है। इस बीच दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए, जिसके बाद चीन भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त नहीं कर पाया। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में अब ठंड से कुछ राहत मिलना शुरू हो गई है। यूपी में सहारनपुर शहर सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले रविवार को प्रदेश में न्यूनतम पारा अयोध्या में 3 डिग्री था। आज सुबह लखनऊ कानपुर में घना कोहरा देखने को मिला, जिससे यहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। वहीं अयोध्या में घना कोहरा छाया रहा। यहाँ सुबह का पारा 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों में कोहरे का अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन मौसम भी सुधरने का अनुमान जताया है। वहीं कानपुर में शीतलहर ने 20 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जनवरी 2024 में 11 जनवरी के बाद यानी 17 दिनों से शीतलहर जारी है। ऐसा 20 साल में 2003 में हुआ था। शीतलहर से मतलब लगातार पारा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया है। तो आज के इस डेली लाइन न्यूज़ फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।